नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे धर्मांतरण की साजिश। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई प्रदेशों में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कठोर कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी डंके की चोट पर धर्मांतरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो मौलाना तौकीर रजा ने बाकायदा प्रशासन से अनुमति मांगकर धर्मांतरण का ऐलान कर दिया है और घोषणा की है कि बड़ी संख्या में हिंदू लड़के लड़की पहले मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, उसके बाद निकाह करेंगे। कुछ इसी तरह की हिमाकत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली, जहां 20 लाख रुपए देकर सरेआम धर्मांतरण किया जा रहा था। आखिर धर्मांतरण का ये दुष्चक्र कब तक चलने वाला है? भोले भाले अनपढ़ लोगों की गरीबी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें अपने मूल धर्म के प्रति भड़काकर और बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने की साजिश पर रोक कब लगने वाली है? कानून इतने लाचार क्यों साबित हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि धर्मांतरण एक खतरनाक साजिश के रूप में सामने आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बना, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को मजबूत किया गया, लेकिन इसके बाद भी सनातन के खिलाफ साजिश का सिलसिला बंद नहीं हुआ। लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में बाढ़ सी आ गई और अब तो खुलेआम प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है और खुलेआम हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश के बरेली की दो हालिया घटनाओं की। भोपाल में रविवार को एक कारोबारी ने अपने साथियों की मदद से 3 महिलाओं को पुलिस के हवाले किया। इन महिलाओं के साथ 2 युवक भी थे जो फरार हो गए। यह पांचों ईसाई बनने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दे रहे थे और ईसाई बनने के लिए प्रेरित करने वाला धार्मिक साहित्य वितरित कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तीनों महिलाएं नन हैं। इन्हीं के द्वारा कन्वर्ट होने वाली एक महिला ने बताया कि वह 2 महीने पहले कन्वर्ट हुई थी। इसके एवज में उसे अच्छा मकान और नगद रुपए दिए गए। बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया गया। दूसरा मामला बरेली का है, जहां दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों का पहले धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसके बाद निकाह करवाएंगे। मौलाना ने इसके लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति मांगी है और दावा किया है कि सभी हिंदू लड़के लड़कियां अपनी इच्छा से मुस्लिम बनना चाहते हैं। इन दोनों प्रकरणों ने यह तो साफ कर दिया है कि कानून धर्मांतरण रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। लव जिहाद के मामलों में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि देखी गई है। भोपाल में जिन 3 महिलाओं को धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया, उनको 24 घंटे के भीतर ही आसानी से जमानत मिल गई, यानी कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उधर बरेली में सरेआम धर्मांतरण की घोषणा की गई, लेकिन घोषणा करने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहला फुसलाकर, लालच देकर, धोखा देकर, पहचान छुपाकर हिंदू लड़के लड़कियों को और कई बार समझदार परिपक्व लोगों को भी धर्मांतरण के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जिनके निशाने पर सनातन और कमजोर तबके के लोग हैं। इन लोगों की सामाजिक आर्थिक हैसियत का फायदा उठाकर इन्हें गुमराह किया जाता है और बाद में इनका धर्म बदलवा दिया जाता है। उनके धर्म परिवर्तन के पीछे ना तो कोई आध्यात्मिक चेतना है और न ही कोई धार्मिक प्रेरणा है, बल्कि इन भोले भाले लोगों को तो यह भी नहीं पता होता है कि जिस धर्म में उनका परिवर्तन कराया जा रहा है उसके मूल तत्व क्या हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं और सनातन से वह किस तरह भिन्न है। तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये चिंता का विषय हो चला है, जहां
लालच कह सकते हैं आप कि धर्मांतरण की वजह, खासतौर पर जो भोपाल से मामला सामने आया जिसमें खुद एक शख्स ने पुलिस में कंप्लेन की कि 3 ऐसी महिलाएं जो नन हैं वो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं, और उत्तर प्रदेश के बरेली में तो खुलेआम प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही है। ये कुछ युवक युवती चाहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करना, और उसके लिए वो खुलेआम सामूहिक तौर पर उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसके बाद वो निकाह करवाएंगे। जबकि लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश में भी है और इसी तरह का धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ कानून और लव जिहाद कानून मध्य प्रदेश में भी है, और तमाम जगहों पर इस तरह की गुस्ताखी करना कानूनन अपराध भी है। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना इस तरह का जो ऐलान कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जहां हम देख रहे हैं कि लगातार वो इन मामलों में सख्ती दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा इस तरह का ऐलान करते हैं, जिस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। दोनों ही बयान हम आपको सुनाएंगे, एक मौलाना तौकीर रजा का और दूसरा उस पर आए धर्मगुरु की प्रतिक्रिया। सुनिए। तो देखिए, धर्मांतरण का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, सनातन धर्म पर किस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, ये आप देखिए, और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वो हम बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ लिए चलते हैं और वो कैसे इस मामले को देखते हैं वो भी हम जानेंगे। पहले सुनवाते हैं आपको मौलाना ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद जो धर्मगुरु हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद हमारे जो सहयोगी और मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ भी हम लौटेंगे। मैं आप लोगों के पास वापस आऊँगी, पहले वो बयान सुनवा देते हैं। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन। मिलियन मेहमानों से आप जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना M.A. खान मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्तकबाल। डॉक्टर फादर डेविस जॉर्ज ईसाई धर्मगुरु हैं। डॉक्टर फादर डेविस जॉर्ज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य जी, आपका भी स्वागत। प्रवीण कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रिजवान, पहले मैं इस दोनों मामलों को कम समय में आप दोनों अपनी बात रखिए और जल्दी से ये दोनों मामले बताइए। सबसे पहले मैं बरेली लिए चलती हूँ आपको, जहाँ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, ये पूरे मामला जब निकलकर सामने आया तो अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं? लोगों का क्या कुछ सोचना है? क्योंकि एक तरफ लव जिहाद कानून और दूसरी तरफ मौलाना साहब का ये खुला ऐलान। जी देखिए, पारुल, बिल्कुल बरेली में देखिए 2010 के मास्टरमाइंड दंगों के आरोपी भी मौलाना तौकीर रजा साथ रह चुके हैं, जिसको लेकर कई दिनों तक ये फरार भी रहते हैं। हालांकि अब कल की बात करें तो कल भी मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान तमाम ऐलान किया है कि 21 तारीख को लेकर जिस तरीके से 23 जोड़ों का जो धर्म परिवर्तन और तमाम जो कार्यक्रम है
मौलाना चिंटू कॉलेज में कराया जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं लेकर प्रशासन से अनुमति भी मांगी गई इस कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें तमाम तो हिंदू संगठन है इसका विरोध भी कर रहे हैं। पारुल, इस पर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कोई, क्योंकि कानून है ऐसा कोई कर नहीं सकता। जी बिल्कुल पारुल, बताते हैं आपको। अभी कुछ मिनट पहले ही अभी मीडिया सेल से जो बरेली प्रशासन के मीडिया सेल है उसमें SSP का वर्जन आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है किसी भी तरह का नया आयोजन बरेली में नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मौलाना साहब तो तारीख भी तय करके बैठे हैं, दिन भी तय करके बैठे हैं, समय सब कुछ उनका तैयार है और प्रशासन की अनुमति का वो इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें गौरव बता दें जिस तरीके से परमिशन मांगी गई है तो कहीं ना कहीं SSP का साफ तौर पे कहना है इस मामले को मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन। राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्यों ऐसे समय पर तौकीर साहब ने ये बयान दिया? जी बिल्कुल, देखिए जी कहिए प्रवीण। जी बिल्कुल पारुल, बता दूं बरेली में जिस तरीके से देखा जाए 21 तारीख को सावन का पावन पर्व है शुरू हो रहा है और इसको लेकर पंडित सुशील पाठक जो हिंदू धर्मगुरु, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के बयानबाजी को लेकर जो मौलाना फकीर रजा खां है कहीं ना कहीं जो इस तरह का आयोजन जब भी कोई होता है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की, बरेली फिजा खराब करने का अपने काम बयानों से मौलाना माहौल फकीर रजा खराब करते करने हैं। की कोशिश ये हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है। रिजवान, भोपाल से जो मामला सामने आया जिसमें 3 नन एक शख्स का धर्म परिवर्तन कराना चाह रही थी और उनमें से एक नन ये कहती है कि उसने कुछ समय पहले ही धर्म परिवर्तन किया है और उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला है, उसे घर मिल गया है। ये लालच देकर धर्म परिवर्तन ईसाई समुदाय के लोगों की तरफ से भी कराया जा रहा है। कोई गैंग सक्रिय है क्या ऐसा? बिल्कुल साफ तौर से ये पहला मामला नहीं है। राजधानी भोपाल में इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है। एक बड़े गिरोह का जो है पुलिस ने पर्दाफाश किया था परवलिया पुलिस ने। आपको बता दें ताजा मामला भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक 3 महिला और 2 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्रवाई एक भाजपा के कार्यकर्ता के कहने पर की गई है। उसके बाद उसके कहने पर ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। साफ तौर से बड़ी लालच, मतलब 20 लाख रुपए देकर जो है वो अपने मतलब अपने कब्जे में जो ये महिलाएं वो लोगों को करती हैं और कई किताबें जो है पढ़वाती हैं और कई लोगों का माइंड डाइवर्ट करती हैं और ब्रेन वॉश करती है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई इस पर? बिल्कुल साफ तौर से पुलिस की तरफ पूरा ढीला रवैया रहा है। कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। कुछ देर थाने में बैठी, उसके बाद वो मुतल्लिकों पर जमानत लेकर बाहर आ गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया है आगे बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मौलाना साहब, इस बरेली में मौलाना तौकीर साहब ने जो अपनी बात कही उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत है? सरासर गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। आज हमारा हिंदुस्तान शांति के रास्ते पे चल रहा है, सारे धर्म के लोग मिलजुल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसमें मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग अपना सियासी मामला रख करके और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये मैं इस प्रकार के किसी भी धर्मांतरण के सख्त खिलाफ कल भी था, आज भी हूं और आजीवन रहूंगा। मेरा मानना है जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उस धर्म में रहे और अपने धर्म को आगे बढ़ाए। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू धर्म में रह करके अपने धर्म को समझे। पहले वो लोग अपने धर्म को समझ नहीं पाते और दूसरे धर्म में जानने की कोशिश करते हैं और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को बहका करके बरगला करके और धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि मौलाना तौकीर रजा ही कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों में पाए जाते हैं जो कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए। अरे भाई, मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम युवक युवतियां हैं क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं? क्या गरीब लड़कियों का विवाह हो रहा है आसानी से? आप गरीब बच्चियों के विवाह कराइए मुस्लिम समाज में। जो बेरोजगार है मुस्लिम युवक, उनके रोजगार के लिए सोचिए कुछ। बहुत शानदार बात कही आपने। पड़ोसी घर जा रहे हैं, पड़ोसी घर में झाँक रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये लेकिन ऐसे जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं मौलाना साहब, वैसे तो तमाम चीजें हर छोटी बड़ी चीज के लिए बच्ची ने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ गाना गा दिया तो फतवा जारी करने की बात होती है। ऐसे लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये हमारी राजनीतिक कमजोरियां हैं। नेता अपने पॉलिटिक्स के लिए सख्त एक्शन नहीं लेते और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग फतवा जारी करते हैं जो कि सरासर गलत होता है। ये धर्मांतरण कराते हैं। अरे भाई, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में भी बेटियां बैठी हैं कुंवारी, उनकी शादियां नहीं हो रही, वृद्ध हो रही हैं, उनकी शादियों को ना सोच करके आप दूसरे घर की बहु बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे घर के युवकों को आप धर्मांतरण करा रहे हैं। ये सरासर गलत है
ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई और होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे तो ऐसे कानून लागू धर्म होने के बाद के भी इस पर कोई सो एक्शन नहीं कॉल्ड हुआ, ये जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं तौकीर रजा जैसे लोग, इनके पास 23 फॉर्म भी आ चुके हैं, 23 लोगों की अपील भी आ गई है कि हमें धर्म परिवर्तन, और उन लोगों को कोई और नहीं मिला, तौकीर रजा ही मिले जिनके पास वो अपनी एप्लीकेशन लेकर पहुंचते। ये अपने आप में सोचने का विषय। मैं लौट रही हूँ मौलाना साहब आपके पास। फादर, आप क्या कहेंगे? भोपाल से भी इस तरह का मामला सामने आया। 3 नन जो एक शख्स के पास पहुंचती हैं, धर्म परिवर्तन की बात करती हैं, और उनमें से एक नन बताती भी है कि मैंने कुछ समय पहले ही धर्म परिवर्तन किया, मुझे आलीशान घर मिला, मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल मिला। क्या कहेंगे सर? देखो, ये बड़ा अजीब सी बात है और मेरे दृष्टिकोण में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा देश ऐसा देश है जहां हम भाईचारा, सुकून, प्रेम, ये सब के लिए वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर माना जाता है। तो कोई भी हालत में फिलहाल मेरा विचार यह है कि हम लोगों को, ये पुराने जमाने में धर्म के खातिर लड़ाई झगड़ा ऐसा होता था पुराने जमाना में, वो एक जमाना था। आज का जमाना विज्ञान का जमाना है, विकास का जमाना है, रोजगार का जमाना है, और सुकून और शांति के साथ मानव धर्म को बढ़ावा देने का एक युग है। मैं सबसे पहले इस युग में मैं चाहूंगा कि इस युग को हम जाने, पहचाने और इसको अपनाने के लिए कोशिश करें। भारत का भविष्य इसमें है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को कायम रखें। ये छोटे विचार और जो भी हमारे बीच में है, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, अदालत है और हम अपने राइट को, अपने जो भी मत है उसको अपने हाथ में लेकर वायलेंस में इन्वॉल्व करना गलत ना। दूसरी मुद्दा, आपने जो बोला है ईसाई धर्म, अक्सर मैं सुनते आ रहा हूँ कि ईसाई धर्म लोग धर्म परिवर्तन में है। मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, ईसाई धर्म धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए आया है। जितना शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जितने भी हमारे अस्पताल हैं, जितने भी हमारे काम धाम है, ये सब में प्रभु यीशु क्रिस्ट ये नहीं बोला है कि किसी को जबरदस्त ईसाई बनाए। वो खुद ईसाई नहीं था, वो जू था। तो प्रभु यीशु क्रिस्ट का एक ही मिशन था कि लोगों में जीवन परिवर्तन, पाप के फंदे से और अन्य प्रकार के शोषण से। यहाँ पे मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि हर धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हर धर्म में कहीं ना कहीं हर एक जगह पर सीख मिलती है, और मैं सर झुकाकर हर धर्म का वाकई सम्मान करती हूँ। लेकिन इसके इतर जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो आपकी कौम, आपके समुदाय, आपके धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों कोई पुलिस की तरफ एप्लीकेशन नहीं दी जाती कि कौन है ये लोग, इन्हें ढूंढिए? बिल्कुल, आपके लिए मेरा सुझाव है, पूरा प्रदेश के लिए, देश के लिए, ऐसा कोई प्रलोभन देकर, पैसा देकर, कोई सुविधा देकर धर्मांतरण करते हैं तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो ना। हमारे पास कानून है, क्यों हम लोग नहीं? तो ये मैंने कहा, कौन लोग हैं जो धर्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको ढूंढिए। आप लोगों को भी इन पर ढूंढने के लिए प्रेशर बनाना चाहिए। ये तो मैं बोल रहा हूँ जी। इस प्रकार जो भी करते हैं, हमारे प्रशासन, इसी के लिए हमारे पास प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इस प्रकार कोई शिकायत आती है, क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को करना है इससे जांच करना। एज फार एज जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो ये स्पष्ट कहता है, स्पष्ट लिखा है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा कि कोई भी धर्म जो भी विश्वास करते हैं, दे हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ये तीन चीज अनिवार्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। आप विश्वास करें, प्रेशर डाल के या लालच देकर अगर कोई करवाना चाहता है तो वो सरासर गलत। जी, ये मैंने बोला, प्रेशर डाल के करते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई कराना है हमको, तोड़फोड़ नहीं। ठीक है, ये मुख्य चीज हमारे ऊपर ऐसा है। ठीक है, थाने में कंप्लेन करेंगे, थाना आकर जांच करेंगे, और जो इसमें आरोपी को सही मिला है उसको ठीक है फादर किया जाएगा। जी फादर। अब आचार्य जी आपकी तरफ आते हुए, आचार्य जी ऐसे
मुझे नहीं लगता कि मैंने तो नहीं सुने कि ऐसे कोई मामला हो जिसमें लालच देकर हिंदू धर्म में परिवर्तन किसी का कराया जा रहा हो, या किसी और को लालच देकर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा हो। स्वेच्छा से करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का ऐलान, और जब अब कानून है, लव जिहाद कानून है, धर्म परिवर्तन कानून है, जिसके तहत प्रक्रिया के तहत पालन करते हुए आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं उसकी भी प्रक्रिया है। सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, उन पर कोई तलवार तो नहीं लटका दी, फांसी के फंदे पर तो नहीं लटका दिया। तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जाइए ना। ये ऐलान करके क्यों आप वाकई लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं तौकीर रजा? आचार्य जी। पारुल, सबसे पहली बात तो आपके इस डिबेट पैनल में जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनके विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही लोगों की वजह से जो है मुस्लिम मुसल्लम ईमान पर कायम है, ठीक है, बधाई के पात्र हैं। मैं फादर की कुछ बातों से नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर उसका आप एनालिसिस करेंगे तो इनके यहाँ एक विंग चलती है जो मेथोडोलॉजी चेंज करने पे काम करती है। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विद्वान फादर जिनको समाज में इनकी अत्यंत भूमिका है, वो इस बात से नकार रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसे कोई नहीं करता, ऐसा लोग जो करता है उनको कानूनी कार्रवाई करो। अरे भाई, आपके समाज की बात। आचार्य जी, आवाज आपकी कट रही है, आपका वॉइस ब्रेक हुआ है। आचार्य जी को फोन लाइन पर कनेक्ट कीजिए जल्दी से, मैं लौट रही हूँ। फादर, अभी शुरुआती कमेंट जो आचार्य जी का था उसमें उन्होंने कहा कि एक विंग काम करती है इस चीज के लिए। जी कहिए आचार्य जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हाँ, पारुल में कहने का मतलब यह है कि जो भी ये मौलाना तौकीर रजा जैसे जो लोग, ठीक है ना, जो गंदगी है हमारे इस हिंदुस्तान के मुल्क पे, ऐसे लोगों की जो साजिशें हैं, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की चीजें हैं कि किसी भी सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमान के त्योहार कुछ ऐसा कर देना जिससे वो रोटियां सेक सकें। और इन्होंने जो चुनौती दी है कि आगामी तारीख को वो हिंदू धर्म के बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो ये हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हर हिंदू उनको उसी महफिल में जाके जवाब देने के लिए तैयार है। और हिंदू धर्म संसद आने वाले समय में तौकीर रजा जैसे लोगों को रोड पर खड़ा करके उनके साथ क्या सामाजिक सलूक करेगा कि तौकीर रजा के रूह मैं इस बात के लिए थोड़ा सा आपको टोकूंगी। पुलिस को ये काम करना चाहिए सर, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी के पास नहीं है और ना करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई कमेंट आया इस पर। पुलिस का आचार्य जी का वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, मैं फादर आपके पास आ रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट अपना रखिएगा, समय थोड़ा कम है। फादर क्या कहेंगे? देखो, मैं कई बार विदेश जा चुका हूँ। शॉर्ट में रखना है सर, फादर अपनी बात शॉर्ट में रखिएगा प्लीज। शॉर्ट में ही रखूंगा। जी जी। विदेश में गया हूँ और हर जगह मैंने देखा, और मैं गोरा गुरुद्वारा जहाँ मेरे स्टूडेंट है, कम पा रहा हूँ, और सब जगह मतलब हम लोग भारत नहीं, आचार्य जी कह रहे हैं कि आप मानना नहीं चाहते कि ऐसे लोग समाज में हैं, आपके धर्म में भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं कैथोलिक, रोमन कैथोलिक समाज का हूँ। कैथोलिक समाज में इसका कोई बढ़ावा देते नहीं है, और मैं कैथोलिक समाज की ओर से बात कर रहा हूँ। हमारा इतने हजारों वर्ष से हमारे इतने सारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इतने सारे काम किया है। आप देख लीजिए, गवाह देंगे। समय अब इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने वाकई सोचने पर मजबूर किया किस तरह की साजिशें चल रही हैं। धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर किस तरह से लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। तौकीर रजा, अब तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए इनके पास एप्लीकेशंस आई थी और ये इस तारीख को इतने बजे धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, तो भी इन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सवाल ये, क्या वाकई इस आग को भड़कने दिया जा रहा है? और इधर भोपाल में
जहां लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वो 3 नन जिनमें से एक खुद अपनी आप बीती बताती है। ये सब हो क्या रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे कानून होने के बावजूद भी क्यों सुस्त पड़ गया है प्रशासन? क्या कानून यहाँ पर काम नहीं करता? क्या लॉ यहाँ पर कमजोर हो जाता है? कई सारी चीजें हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है, लेकिन कोई लालच लोभ से या फिर इस तरह के मौलाना आकर ऐलान कर दें, क्योंकि लव जिहाद भी अब कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, जिसमें अगर 2 अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया है। फिर ये मौलाना कौन है जो सामने आकर ये कहते हैं, ऐलान करते हैं, और फिर हिमाकत देखिए कि पुलिस प्रशासन के पास परमिशन लेने के लिए भी वो जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा मामला है, जैसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।